नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं हिना खान। आइए चलते हैं आज के समाचारों की ओर। हज के लिए फिटनेस के नियमों में हुआ बदलाव। बरेली हज सेवा समिति के संस्थापक ममीन खान वारसी ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस बार हज के लिए यात्रियों की आरोग्य प्रमाण मेडिकल फिटनेस संबंधी नियमों में परिवर्तन कर दिया है। इसके तहत हज यात्रियों को चेस्ट एक्सरे, सीबीसी रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप और SBBS चिकित्सक का आरोग्य प्रमाण पत्र देना होगा। इसके लिए एक फॉर्म जारी किया गया है, जबकि अभी तक MBBS डॉक्टर की आरोग्य प्रमाण पत्र के आधार पर यात्रियों की अनुमति मिल जाती थी। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी ने बताया। हाँ, बता दो क्या हज यात्रा 2019 के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फिटनेस सर्टिफिकेट में कुछ बदलाव किया है। 2 चेंजिंग हुई है। एक तो चेस्ट का एक्सरे कराना होगा, जो सीने का एक्सरे होगा, उसकी रिपोर्ट जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेजना होगी और अपनी राज्य हज कमेटी को भेजना होगी। दूसरा सीबीसी जांच होगी, उसकी रिपोर्ट जो है फिटनेस सर्टिफिकेट पर लगेगी। ये कंपलसरी कर दी गई है, इसलिए सभी लोग जो है 5 फरवरी तक ये सब डॉक्यूमेंट्स तैयार करके राज्य हज कमेटी को भेज दें। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भेजा जाए बरेली के पागलखाने। डॉक्टर SE हुदा। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी के द्वारा प्राइमरी मदरसे बंद करने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री को खत लिखकर आगाह कराना गले की हड्डी बनती जा रही है। प्राइमरी मदरसे में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देना और ISI के संलिप्तता पर बरेली में विरोध से सुर उठाने लगे हैं। बरेली में भाजपा प्रचारक डॉक्टर SE हुदा ने कहा, वसीम रिजवी दलाल हैं, इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इसके इलाज के लिए इसे बरेली के पागलखाने भेजा जाना चाहिए। वसीम रिजवी आजम खां और समाजवादी पार्टी के दलाल हैं। ये पूरी तरह विचलित हो चुका है। इसके जैसे लोग को पार्टी और समाज में कोई जरूरत नहीं है। इसकी जानकारी देते हुए भाजपा प्रचारक डॉक्टर SE हुदा ने कहा, देखिए, वसीम रिजवी साहब को तो मैं पहली बात तो ये है कि मैं ये मानता हूँ कि उनका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी में वज़ीर आज़म आली जनाब नरेंद्र मोदी और वज़ीर आली जनाब योगी आदित्यनाथ जी सबका साथ सबका विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग 2019 की तैयारी सबका साथ सबका विकास के आधार पर चल रहे हैं। इस शख्स का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसको तो बरेली या आगरा के पागलखाने में भर्ती होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तरफ जहाँ आली जनाब योगी जी वज़ीर आली उत्तर प्रदेश मदरसों को ऑनलाइन करा रहे हैं, मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम के लिए बात कर रहे हैं, सारे मदरसों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, मदरसा माफियाओं को ख़त्म कर करके माइनॉरिटीज़ के अक़लियती माशरे के बच्चों को मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ये वसीम रिजवी जैसे जो लोग हैं, ये जो है बैठ करके जो है कौम की जो है गलत तस्वीर हुकूमत के सामने पेश करें। दरअसल मैं आपको एक बात बताऊं, ये समाजवादी पार्टी का दलाल है जिसका नाम वसीम रिजवी है। ये आज़म खां की सरकार के अंदर ये शिया वक्फ बोर्ड का ही चेयरमैन हो गया था और ये समाजवादी पार्टी का दलाल है। और ये समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर लीडर जो अपने आप को कहते हैं और आज़म खां साहब, उनका ये एक तरीके से पिछलग्गू है। उन्होंने ही सुन्नी वक्फ बोर्ड के साथ जो है उन्होंने ही शिया वक्फ बोर्ड का इसको चेयरमैन बना दिया था और उसमें से ये कमीशन दोनों लोग शिया हजरात की जो अहले शियत की जो संपत्तियां हैं, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं, तो वो दोनों लोग खुर्द बुर्द करते रहते थे। अब सरकार चेंज हो गई, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सूबे के जो है वज़ीर आली हो गए और आली जनाब नरेंद्र मोदी जी वज़ीर आज़म हो गए। अब यार वो तो हम लोगों का तो हमारी पार्टी का एक सीधा विचार है, जो वज़ीर आज़म साहब का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बरसात के बाद बड़ी ठिठुरन में लोग कूड़े के ढेर में पड़ी पन्नी के सहारे आग जलाकर ठंड से बचने को मजबूर। नगर निगम की लापरवाही के चलते लोग अचानक पहाड़ों से हुई बर्फानी के चलते बड़ी ठिठुरन से निपटने के लिए पन्नी आदि कूड़े का सहारा लेकर हाथ तापने पर मजबूर हैं। लोग सड़कों पर पड़े कूड़े के ढेर से पन्नी, कूड़ा करकट आदि जलाकर ठंड से राहत लेने का प्रयास कर रहे हैं। ग्राम पंचायत डहिया के विकास खंड फतेहगंज पश्चिमी के ग्राम प्रधान के खातों पर तुरंत लगाई जाए रोक।
शुक्रवार ग्राम पंचायत ढहिया विकासखंड फतेहगंज पश्चिम के गांव वाले ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जांच के लिए हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि प्रधान पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, उसके खातों पर तुरंत ही रोक लगाई जाए, जिसको लेकर उन्होंने ग्राम प्रधान के खिलाफ एक शिकायती पत्र डीएम वीरेंद्र सिंह को दिया है। इसके बारे में जानकारी देते हुए ग्रामवासियों ने बताया, समस्या ये है कि हम लोग फरियाद भाई और बली मोहम्मद हम तीनों लोग लगातार इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं। हमारी ग्राम पंचायत में जो कार्यकाल हो रहा है वो पक्षपात पे हो रहा है, और कार्य योजना से संबंधित हमने रिकॉर्ड मांगा था डीपीआरओ महोदय से, वो भी हमें नहीं मिला, और इसकी शिकायत हमने की थी जांच के लिए, जिसमें डीएम साहब के यहाँ से आदेश हो गया है जांच के लिए, और जो जिला पंचायत में जांच भेजी है डीएम साहब ने, तो उन्होंने बताया कि हमने अभिलेख मांगे हैं डीपीआरओ महोदय से, और हमने कहा उसी 5 बिंदुओं पे जिन पे हमने जांच की मांग की है, अचानक 21/1/2019 में प्रधान ने अचानक काम स्टार्ट करा दिया जांच के आदेश होने के बाद। जब हमने डीपीआरओ से कहा कि आप इस काम को रोकिएगा, तो उन्होंने कहा कि आप हमसे बेहतर नहीं जानते हैं, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और हम इसको अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई जांच नहीं हो पाई है और ना ही कोई उन्होंने अभी अभिलेख दिए हैं। मतदान दिवस पर स्कूल छात्र छात्राओं ने निकाली रैली। संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में मतदान को लेकर हुए कई कार्यक्रम। शुक्रवार को मतदान दिवस के अवसर पर स्कूल छात्र छात्राओं द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई। रैली को मुख्य अतिथि एडीएमई द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। रैली अपने मुख्य मार्गों से होते हुए संजय कम्युनिटी हॉल में समाप्त हुई। इसी कड़ी में संजय गांधी कम्युनिटी हॉल में मतदाता दिवस का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम सेवक द्विवेदी रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजकों ने मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। उसके बाद मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वंदना की गई। स्कूल छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात मतदान करो पर विषय पर स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। और सच्चे नेता आ जाने से परिवेश बदलता जाता है, बच्चों की शिक्षा बढ़ती है, बच्चों की शिक्षा बढ़ती है, होता चाहूं और विकास है। एक वोट पर टिकी हुई मानो जन जन की ये आस है, एक वोट पर टिकी हुई मानो ये जन जन की आस है। और वोट नहीं बेचना अपना, अरे वोट नहीं बेचना अपना, उससे धोखा खाओगे और घर की फुलवारी को भी तुम बचा नहीं पाओगे। मतदान करो, मतदान करो, भारत का भाग्य बदलना है तो सबसे जरूरी काम करो। मतदान करो, मतदान कर हम सबको अब योग्य व्यक्ति ही चुनना है, अब योग्य व्यक्ति ही चुनना है। एक तस्वीर बनानी है, एक तस्वीर बनानी है, संविधान के मौलिक अधिकारों का, संविधान के मौलिक अधिकारों का तुम सम्मान करो।
वहीं डीके स्कूल की शिक्षिका गीता शर्मा ने छात्राओं के साथ मतदान करो मिलजुल कर मतदानो करो गीत गाया। पर विशिष्ट अतिथियों ने नए मतदाताओं को वोट कार्ड वितरित किए। ये सबसे पहले ये भी 18 साल की हुई है और पहली बार अपना वोट डालेंगी। ताली बजाइए सभी लोग। दीपा जो प्रयास रहता है भारत निर्वाचन आयोग का और पूरे शासन तंत्र का कि ये जो नई पीढ़ी है उसको निर्वाचन की प्रक्रिया से ही न अवगत कराया जाए, बल्कि इस बात से भी नई पीढ़ी को अवगत कराया जाए कि निर्वाचन को कितने निष्पक्ष, पारदर्शी और पवित्र ढंग से कराया जा सकता है। मौसम खराब होने के बाद भी भारी संख्या में उपस्थित होने का आभार व्यक्त किया, साथ ही सभी को मतदान करने की शपथ दिलाई। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी ने कहा, देखिए, आज 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सभी को शपथ दिलाई गई है और मतदान जागरूकता के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इस अवसर पर नए मतदाताओं को पहचान पत्र वितरित किया गया है। वहीं विशिष्ट अतिथि राम सेवक द्विवेदी ने कार्यक्रम में आए लोगों की तारीफ करते हुए मतदाता के विषय में बताया। उनका आशीर्वाद है सब पर। नए मतदाता तो इस बार नए आ रहे हैं, ये मान के चलिए कि सारा दारोमदार आप पर भी है। अपने अगल बगल, पास पड़ोस, मोहल्ले, समाज में, रिश्तेदारी में, जिस स्कूल में पढ़ते हैं सबसे पूछिए आपका वोट नंबर क्या है, आपका मतदाता क्रमांक क्या है, किस बूथ पे आप वोट डालेंगे। ये आकर्षण, ये उत्सुकता, ये ललक आपके जहन में जद्दोजहद की तरह घुस जाना चाहिए। एकदम आपके जहन में आना चाहिए। आपसे एकदम निरंतर दिन में एक आध बार मतदाता के बारे में, वोट क्या है, वोट पर हमें क्यों गर्व करना चाहिए, वोट पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। इस देश में 110 करोड़ से अधिक की जनसंख्या है। 101/110 करोड़ की हिस्सेदारी आपकी है। तो अपने डीके इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने कहा, 25 जनवरी को 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है और इस अवसर पर हमारे विद्यालय का यहाँ संजय कम्युनिटी हॉल में कार्यक्रम भी मतदान से संबंधित आयोजित किया गया है। और इस अवसर पर यही कहना चाहूँगी कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद एक तो अपना वोट जरूर बनवाएं और जब भी वोटिंग करने का मौका मिले तो हर स्त्री, पुरुष और युवा युवती को वोट डालने अवश्य जाना चाहिए। तभी हम अपने मनपसंद की सरकार चुन पाएंगे और अपने लोकतंत्र को मजबूत और सशक्त बना पाएंगे। यही मेरा आज के दिन पर कहना है, यही मेरा संदेश है। इस मौके पर एडीएम एसपी सिंह, तहसीलदार आनंद तिवारी, एसीएम फर्स्ट जलालुद्दीन, एसीएम सेकंड कमलेश कुमार, नायब तहसीलदार, प्रभात कुमार आदि मौजूद रहे। अब समय हो गया छोटे से ब्रेक का।
जनहित सेवा समिति परिवार की ओर से आप तमाम अहले वतन को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अध्यक्ष कामरान अली। रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। ऋण मोचन योजना के फॉर्म जमा करने से वंचित रह गए किसान आला अधिकारी की चौखट पर खा रहे हैं तारीख बढ़वाने के लिए धक्के। प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही किसान के ऋण माफी की ऋण मोचन योजना में कई सारे किसान फॉर्म जमा करने से वंचित रह गए हैं, जो कमिश्नर DM से फॉर्म जमा करने की तारीख बढ़वाने के लिए उनकी चौखट पर भटक रहे हैं। इसके बारे में अपना दुख बयां करते हुए कलेक्टेड आए किसान ने बताया, हम कर्जा माफी करने के हेतु आए हैं, ऋण माफ हो जाए हमारा। अभी फार्म भरे गए तो उसमें आप लोगों ने सूचना नहीं मिली हमें सर। अच्छा, क्या चाहते हैं DM साहब? हम DM साहब से ये चाहते हैं हमारा फार्म जमा हो जाए, हमारा ऋण माफी का आदेश पहुंच जाए सरकार के पास। जो साहब लोगों को माफ करा रहा है, क्या चाहते हैं आप? चाहते साहब जो हमारा माफ हुआ तो लॉस माफ हुआ तो फार्म नहीं भरा अभी जो डेट निकली थी बहुत साहब पता न लगो। 50,000 रुपए है। क्या चाहते हैं? माफ चाहते हैं साहब, माफी हो जाए। अभी फार्म भरे थे उसमें नहीं भरा था साहब, हमें सूचना नहीं मिली। कैनविच आसरा फाउंडेशन ने गरीबों को वितरित किए कंबल। कैनविच आसरा फाउंडेशन के पटल पर हेल्पिंग हैंड्स कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को ठंड से जूझ रहे गरीबों को कैनविच आसरा फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जगह जगह कंबल वितरण किए। इस संस्था की शुरुआत पिछले साल कैनविच के चेयरमैन कन्हैया गुलाटी व उनकी पत्नी राधिका गुलाटी के कर कमलों से हुई थी। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी संस्था के पदाधिकारी आशीष महाजन, किमी महाजन, प्रमोद परिहार, पवन कुमार, दिलप्रीत सिंह, अमित, संजीव, श्री अवतार सिंह को दी है, जो पूर्ण निष्ठा व लगन से गरीबों के हर संभव मदद कर रहे हैं। वह लोग गरीबों के जीवन यापन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के पदाधिकारी आशीष महाजन ने बताया, हम लोग अपना NGO जो है हमारा कैनविच फाउंडेशन आसरा के अंदर आज हम सबको जो गरीब लोग हैं उनको आज हम कंबल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इवेंट हम हर साल करते हैं ताकि एक छोटे से प्रयास से हर लोग जो लोग गरीब हैं उनको एक मदद पहुंच सके। तो हम लोग अपनी टीम के साथ मौजूद हैं और एक कंबल। रोटरी नॉर्थ का टॉयलेट ब्लॉक एवं हैंड वॉश सेमिनार का आयोजन। रोटरी क्लब बरेली नॉर्थ व रजपुरी नवादा स्थित भारत सेवक समाज इंटर कॉलेज में क्लब द्वारा रोटरी फाउंडेशन के सहयोग से टॉयलेट ब्लॉक एवं हैंड वॉश स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। इसकी क्रम में क्लब द्वारा छात्र एवं छात्राओं के लिए ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। साबुन से क्यों धोना है? साबुन से इसलिए धोना है कि कोई भी कीटाणु या वायरस हमारे हाथों में नहीं रहेगा और हम स्वस्थ रहेंगे। अगर हम इस तरह से नहीं करते हैं तो किसी भी तरह से अगर इस तरह के हाथ हम सफाई नहीं रखेंगे, तो टॉयलेट को उसमें यूज नहीं करेंगे, हैंड वॉश नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे और अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हम स्कूल नहीं आ पाएंगे, हमारा शिक्षा का सारा कार्य जो है प्रभावित होगा। जिसके मुख्य अतिथि पूर्व रोटरी गवर्नर PP सिंह, ARR SC एवं IMA के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रवि मेहरा रहे। सेमिनार को संबोधित करते हुए अतिथियों ने अपने विचार प्रकट किए। आज इस विद्यालय में जो हम लोग ये टॉयलेट और हैंड वॉश की स्थापना करने जा रहे हैं, लगभग काम पूर्ण हो चुका है 75%। और हम समझते हैं अगले 10 दिनों में इसमें टाइल्स और सैनिटरी की फिटिंग्स और पानी का जो भी इंतजाम होना है वो होकर के ही तैयार हो जाएगा। मैं सबसे पहले रोटरी नॉर्थ के अध्यक्ष और रोटरी साथियों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं
कि इस विद्यालय में जो यहाँ पर ये कमी थी और अच्छा टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर चुना। ये एक संस्था है जो पूरे विश्व में फैली हुई है, पूरी दुनिया में, और इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, 12.5 लाख मेंबर्स हैं, और हम सब उसी के मेंबर्स हैं। और हम सब की ये चेष्टा रहती है कि दुनिया में कहीं पर भी यदि किसी को जरूरत है किसी चीज की, तो जरूरत को जितना हो सके उतना पूरा किया जाए। और इस सब के लिए हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ईश्वर ने हम लोगों को इस लायक बनाया कि हम कुछ पैसा अपनी जेब से निकालकर इस संस्था को दे सकें और वो संस्था मिलकर कुछ कार्य कर सके। इस मौके पर पूर्व रोटेरियन गवर्नर रोटेरियन पीपी सिंह, यूनिसेफ के डीएमसी संजीव द्विवेदी, रोटेरियन राजेश गुप्ता, रोटेरियन श्रीरीश गुप्ता, रोटेरियन गुलशन अरोड़ा, रोटेरियन एन.के. कोहली मौजूद रहे। थाना प्रेमनगर में हुई 2,50,000 की लूट का खुलासा। पिछले दिनों प्रेमनगर क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों के द्वारा गांधी नगर निवासी अनिल अग्रवाल शर्राफ के घर में 2,50,000 रुपए की लूट हो गई थी, जिसको लेकर एसएसपी मुनिराज जी द्वारा गठित की गई टीम ने गहनता से छानबीन की तो अंतिम कश्यप, कपिल, प्रवीण उर्फ कुक्कू, अजय शर्मा, शमीम को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। इन लोगों से सख्ती से पूछताछ करने पर इन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए गांधी की लूट की घटना को स्वीकार कर लिया, जिसको लेकर आज पुलिस लाइन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान पुलिस के आला अधिकारी ने खुलासा करते हुए कहा, जनपद बरेली थाना प्रेमनगर में 2 तारीख में जनवरी में रात 9 बजे के आसपास एक सोनार का घर पे पुलिस वर्दी पहन के कुछ लोग अंदर जाके उनका घर पे डकैती डाला है। उस पर 2.5 लाख रुपये उन्होंने पैसे लेके भागा था। उन लोगों ने ब्रिजा गाड़ी से आए थे लोग, और उसके बाद हमने घटना सिलेक्शन किया और उसके साथ साथ हमारा पूरा टीम ने लगातार उस पर काम किया है। हम लोगों ने वहाँ पे आसपास के कितना भी सीसीटीवी कैमरा है, वो किस तरह की गाड़ी है, लोग को उली है, उसका आधार पर हम लगातार छानबीन कर रहा था। हम लोग उस पर काम करने से और लगातार काम हम लोगों ने उसको पूरा पहचान वगैरह सब गाड़ी नंबर प्लेट और गाड़ी के उलिया के आधार पर हम लोग लगातार चेकिंग जारी रखा था। और अभी लगातार पिछले 2 दिन से 24 जनवरी के दृष्टिगत रखते हुए चेकिंग जारी था। कल रात में उद्देश्य पुल के पास हमारा क्राइम ब्रांच टीम और थाना प्रेमनगर टीम ने चेकिंग करा था। उस समय एक ब्रिजा गाड़ी दिखाई पड़ी थी और उस पर हम लोगों ने संदिग्ध तुरंत दिखाई पड़ा, उसका अंदर लोग सभी लोग को संदिग्ध दिखाई पड़ी और उसके बाद उन लोगों से हम लोगों ने पुलिस ने पकड़ के उनसे पूछा सब कराया और उस पर पता चला इन लोगों ने 2 तारीख की जनपद में जो वर्दी पहन के घटना हुआ था उस पर इन लोग शामिल था और उन लोगों ने कोई दूसरा घटना वारदात करने के लिए जनपद में पुनः आया था। इन लोगों ने उसका आधार पर हमने पुलिस घटना का खुलासा किया है और उन लोग का गाड़ी के अंदर हम लोगों ने तलाशी वगैरह किया। उसके उनके पास भारी मात्रा में तमंचा और कार्टिज मिली है और उसके साथ साथ उन लोगों ने जो नंबर प्लेट वो उस घटना में शामिल किया था 2 तारीख, उस नंबर प्लेट भी उस पर हम लोग का मिली है। उसका आधार पर हम लोगों ने पूरा लोग से और सख्त जारी हो गई। उसके बाद इंट्रोगेशन करने से उन्होंने पूरा घटना के बारे में कबला है। हम लोगों ने इस तरह से घटना किया है। इन लोग सभी मुजफ्फरनगर शामली का बहुत बड़ा साथी अपराधी लोग है। इस पे एक आदमी प्रवीण उर्फ कुक्कू, वो एक साथी अपराधी मुकीम काला शामली का गैंग का सदस्य है। कांग्रेस की युवा क्रांति यात्रा पहुंची बरेली। कश्मीर से निकली युवा क्रांति यात्रा आज बरेली पहुंची, जिसका कांग्रेसी ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान मौजूद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, हमारी पार्टी जिन मुख्य 3-4 बिंदुओं को उठा रही है और इन बिंदुओं पर जांच को लेकर जेपीसी की जो मांग कर रही है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कि 524 करोड़ से 1674 करोड़ में क्यों पहुंचा ठेका, 126 विमान का जो सौदा हुआ था उसको घटा के 36 पर क्यों लाए और एचएएल जैसी महारत्न कंपनी जिसके पास हुनर और अनुभव था उससे ठेका छीन के सौदा छीन के अनिल अंबानी जी की कंपनी को जिसका कि निर्माण ही मात्र 40 दिनों में 4 संशोधनों के बाद हुआ उसको क्यों दिया गया। इस सवाल को पूछने के लिए हम लोग सड़कों पे निकले हैं। वहीं उन्होंने किसान पर बेरोजगारों को सत्ता में आने के बाद अधिकार दिलाने की बात कही। जी की जो नीति है कि ग्रास रूट से जो जमीन से जुड़े हुए वो भारी भरकम जेब वाले लोग जो हैं उनकी जगह जो भारी भरकम काम वाले लोग हैं ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाने की राहुल जी की शुरू से जब से 2002 से 2004 से उसी परंपरा को आगे निभाने वाले जमीन से जुड़े हुए सादगी पसंद
हमारे नौजवान पदाधिकारी लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव भाई यहाँ पर हैं। बरेली कॉलेज के एनसीसी छात्राओं ने गोपालपुर गांव के लोगों किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व स्वच्छता के प्रति जागरूक। बरेली कॉलेज की महिला बटालियन ए और बी एनसीसी छात्राओं द्वारा गोपालपुर गांव में एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्देश्य लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान व स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कार्यक्रम अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर वीनन सक्सेना ने बताया। गोपालपुर में एनसीसी कैडेट कंपनी ए और बी बरेली कॉलेज बरेली ने एक जागरूकता अभियान चलाया। उस जागरूकता अभियान में हमारे कैडेट्स ने बहुत सहयोग प्रदान किया और इन कैडेट्स ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, टोबैको अवेयरनेस और एंटी ड्रग कैंपेन चलाया। इस दौरान सभी गांव वालों ने रुचिपूर्वक हमारे कैडेट्स की बात सुनी। एक नुक्कड़ नाटिका के द्वारा इन गांव वालों को प्रेरित किया गया कि वो स्मोकिंग या तंबाकू खाना बंद कर दें। उम्मीद है कि गांव के कुछ लोग हमारी इस बात से प्रेरित होकर अपने आप को इससे दूर रखेंगे और साथ ही अपने आसपास स्वच्छता रख करके मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियों से। जिला अस्पताल में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर समाज सेवा मंच ने दिया ज्ञापन। जिला अस्पताल में हड्डी वाट पर आरोप लगाते हुए समाज सेवा मंच के पदाधिकारी कैडेट पहुंचे, जिन्होंने जिला अस्पताल में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जिला अधिकारी वीरेंद्र सिंह को एक शिकायती पत्र दिया। मंच के पदाधिकारियों का आरोप है कि जिला अस्पताल में मरीजों के साथ पैसे मांगने का मामला सामने आया है। 10,000 रुपये मांग रहे ऑपरेशन की, हमारे पास है नहीं इतने रुपये, कहाँ से इलाज करेंगे। मेरे सास ससुर गरीब है, वही नहीं पा रहे इतने रुपये। इस पर आरोप लगाते हुए मंच के अध्यक्ष नदीम शमशी ने बताया। कार्य करता है। पिछले कुछ समय से जिला अस्पताल में कुछ डॉक्टरों के निजी फायदे में संलिप्त होने की वजह से गरीब मरीजों के इलाज में बहुत दिक्कत आ रही है। इसके लिए आपके संज्ञान में लाने हेतु इस समय एक गरीब महिला जो भीख मांगकर अपना गुजारा करती है, वो अस्पताल में एक्सीडेंट से टांग टूटने के कारण उठती है। उससे डॉक्टर रिश्वत द्वारा ऑपरेशन एवं रॉड डालने के नाम पर 10,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। महोदय, उक्त प्रकरण में मरीज शाहजहां का इलाज ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है क्योंकि उस लाचार गरीब महिला के पास देने को पैसा नहीं है। संस्था आपको अवगत कराना चाहती है कि दूसरे डॉक्टर KB पाठक आर्थोप्लास्टिक सर्जन मरीजों के बाहर से रॉड मंगवाते हैं, जिसमें हो रही कमीशन खोरी की वजह से गरीब मरीजों का अनुचित इलाज नहीं हो पा रहा है, समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है। महोदय, यही हाल जिला महिला अस्पताल में चल रहा है। इसमें गर्भवती महिलाओं से ऑपरेशन हेतु रिश्वत ली जाती है और गरीब मरीज पैसा देने में असमर्थ हैं, उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। अब एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज में खबर देखने के लिए अपने मोबाइल यूट्यूब पर जाकर सिटी न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे नंबर संपर्क करिए, फोन नंबर 8954961313। ये हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, DT पुरम बरेली। समाचार खत्म होता है। अगले बुलेटिन से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।